जाति मकान सभी की इच्छा और सभी का सपना भी, लेकिन हर कोई अपना जाति मकान नहीं ले सकता, अपना खुद का मकान नहीं ले सकता। मैंने ऐसे बहुत बार देखा है, जिन परिवारों के ऊपर, जिन लोगों के ऊपर उनके पितरों की कृपा, उनके इष्ट की कृपा, उनके देवी देवताओं की कृपा है, कुंडली में उनके ग्रह गोचर अच्छे चल रहे, दशा अच्छी है, चतुर्थ स्थान अच्छा है, मंगल का प्लेसमेंट अच्छा है, ऐसे ही चंद लोग, कुछ लोग होते हैं जो अपना जाति मकान ले पाते हैं। जाति मकान की मैं जब बात करता हूँ तो इसमें दो चीज़ होती है। कुछ लोग जो अधिकतर बड़े मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, जहाँ मकान लेकर के फिर उसको कंस्ट्रक्ट करना, उसको अपने तरीके से बनाना, ये बहुत हेक्टिक हो जाता है। मतलब बहुत ऐसा लगता है कि कैसे करेंगे, है ना। जैसे बड़े बड़े सिटियों में फिर आप मकान लेते तो अगल बगल कोई कोर्ट में जाता, कोई कहाँ कैसे, किसी ने तो हमको कोई ना कोई बाधा, ऑब्स्टेकल्स, प्रॉब्लम आते ही रहते हैं। अब कोई चाहता है कि भाई हमको ये सबसे नहीं करना है, तो हमको तो बस सीधा मकान या उसके इंटरनल अगर कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस जो करने होते हैं वो कर लेते हैं और फिर वो सीधा गृह प्रवेश करते हैं। अब ऐसे लोग एक है। दूसरे लोग, कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं भाई, हमको जो मकान लिया है, हमने प्लेन भूमि ली है, तो फिर इसमें हम अपने तरीके से मकान बनाएंगे। मतलब हमको 2 BHK चाहिए, 3 BHK, 4 BHK, हमारा ड्यूप्लेक्स सोफा सेकेंड थर्ड फ्लोर कैसे हो, मतलब उनको जैसा चाहिए। ड्राइंग रूम यहाँ है, बेडरूम यहाँ आएगा, पूजा का स्थान यहाँ आएगा, लिविंग रूम यहाँ आएगा, तो वो अपने हिसाब से फिर बनाना चाहते हैं। तो फिर वो एक अच्छे आर्किटेक्ट, अच्छे इंटीरियर को हायर करते हैं, फिर वो जो नक्शा बनाते हैं उसके हिसाब से लोग अपना मकान को बनाना चालू कर देते हैं। अगर फिर आपने रेडीमेड ही ले लिया तो वहाँ तो फिर सीधा आपको भूमि पूजा ये सब नहीं रहता और सीधा गृह प्रवेश करना है। लेकिन अगर आपने प्लेन जगह ली है तो सबसे पहले तो, अगर पुरानी है, कुछ वहाँ बना हुआ स्ट्रक्चर है, तो उसको आपको डेमोलिश करना है, उसको आपको तोड़ना है। वहाँ जेसीबी आदि लगा करके तोड़ा करके जब वो जगह फिर सपाट हो जाती है, तब हमारे शास्त्र कहते हैं कि वहाँ पर आपको भूमि पूजा करना चाहिए। आपने नाम सुना होगा भूमि पूजा का, है ना, गृह निर्माण, कॉलम ब्रेसिंग, भूमि पूजा। तो भूमि पूजा करने के दो प्रमुख कारण होते हैं। एक कारण होता है कि जो हम जिस जगह पर हम आगे हम रहने वाले हैं, भूमि पूजा का मतलब देखो, हम वहाँ पिलर बनाएंगे, हम भूमि में खड्डा खोदेंगे, हम वहाँ बहुत बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो हम भूमि पूजा के माध्यम से हम भूमि माता को प्रणाम करके उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनसे हम आज्ञा मांगते हैं, उनसे कृपा करने की, वो हमारे पर कृपा करें, ऐसे हम उनसे प्रार्थना करते कि माँ, हम आपके ऊपर यहाँ आज शस्त्र का प्रहार करेंगे, मतलब हम खुदाई करेंगे, तो आप अपने ऊपर कितना वजन सहन करती हो। ऐसी दया कृपा हमारे ऊपर, हमारे परिवार पर बनाए रखना, जब हमारा यह मकान बन करके तैयार हो जाए। एक दूसरा होता है भूमि पूजा अच्छे मुहूर्त पर अच्छे तरीके का करने का, क्योंकि हमारे बेसिकली 5 एलिमेंट्स है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, तेज, तो इनका भी बैलेंस हो, उसके लिए भी हम भूमि पूजा करते हैं। तो भूमि पूजा करने का मतलब यहाँ 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। एक होता है, मैं बहुत बार ऐसा देखता हूँ, जब भी लोग भूमि पूजा, तो अब रजिस्ट्रेशन का अच्छे मुहूर्त पे होना चाहिए, लेकिन वो होने के बाद भी काफी लोग तो बस नियर टाइम में कोई अक्षय तृतीया आ रही है, या फिर बसंत पंचमी है, बडला नवमी है, देवउठनी एकादशी है, विजयदशमी, ऐसे अबूझ मुहूर्त पे कर लेते हैं। नहीं, रुकिए, डोंट डू दिस। हाँ, आपके नाम से अच्छा मुहूर्त मिलता है, और फिर उस अच्छे मुहूर्त में अगर कोई अबूझ मुहूर्त मिल जाता है तो वो सोने में सुहागा होता है। लेकिन केवल अबूझ मुहूर्त मिल रहा है, उस पर हम भूमि पूजा कर ले, नहीं। मैंने देखा, जब आप अच्छे मुहूर्त से और अच्छे विधि विधान से भूमि पूजा नहीं करते, कॉलम ब्रेसिंग पूजा नहीं होती और बस ऐसे हम मकान बना देते हैं, तो अड़ोस पड़ोस के लोग वो डिस्टर्ब करने को धरते हैं। जो मकान आपको 6 महीने में बनना होता है, वो 2 साल, 2.5 साल, 3 साल लग जाता है। जब हम मकान बनाते तो हम एक अपना एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर भी हम प्लान करते हैं कि भाई इस मकान में हम इतने पैसे लगाएंगे, 2 करोड़ है, 4 करोड़ है, जैसे भी जितना भी है। तो कभी कभी वो आउट ऑफ बजट भी हो जाता है। उसमें जो हमारा जो इंटीरियर वाले हैं, वो भैया हमको घुमाते रहते हैं, ये तोड़ रहे, वो बन रहा है। अब उसमें कारण जो भी होता है, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसमें देरी हो जाती है, फिर अंत में वो उस तरीके का भी नहीं बन पाता जो हमने एक्सपेक्ट किया था। तो उसका एक मेन कारण होता है, हम अच्छे मुहूर्त पे नहीं करते, एक विषय। दूसरा विषय, जब आप अच्छे मुहूर्त पर करने से पहले आप योग्य पंडित जी को जाकर के अपनी जन्म पत्रिका बताइए, उनसे आप अनुमति लीजिए, उनसे आप प्रश्न करिए कि महाराज जी, हम ये जगह लेना चाहते हैं, क्या अभी हमें लेना उचित है। और जब पंडित जी आपको यस कहते हैं, तो फिर भूमि पूजा कब करनी चाहिए, वो पंडित जी आपको शुभ मुहूर्त बताएंगे। हमारे
हमारे यहाँ पर ऐसे नहीं कि कभी भी आपने जगह ले ली और आप भूमि पूजा स्टार्ट कर दिए, नहीं। साल के 365 दिन भूमि पूजा के लिए शुभ नहीं होता। साल भर में कुछ समय ऐसा होता है जहाँ हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि उस समय हमें भूमि पूजा, गृह निर्माण, कॉलम रेसिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए। उनमें जैसे अगर हम बात करें तो सूर्य जब धनु राशि में हो यानी लगभग 14-15 दिसंबर से 14-15 जनवरी, और सूर्य जब मीन राशि में हो यानी लगभग 14-15 मार्च से 14-15 अप्रैल, उसके बाद जब गुरु या शुक्र का तारा अस्त हो, अधिक मास हो, श्राद्ध का समय हो, और फिर ये अधिक मास या वृद्धि मास हो, तो इस समय हमें हमारे गृह निर्माण, कॉलम रेसिंग, भूमि पूजा के कार्य को नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ये तो हो गया वो समय जब हमें गृह निर्माण, कॉलम रेसिंग, भूमि पूजा को नहीं करनी चाहिए। अब जब आपको पंडित जी मुहूर्त देते तो उसमें जो हमको है तिथियों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पंचांग में 5 अंग होते हैं, तिथि, नक्षत्र, वार, योग, करण। तो 5 अंगों में तिथियों का जब हम बात करते हैं, हमारे शास्त्रकार कहते हैं दोनों पक्षों की चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी एवं अमावस्या तिथि, इन तिथियों में हमें हमारा गृह निर्माण, ये इनमें 3 तो ये रिक्ता हो गई, चौथी अमावस, इनमें हमें हमारा गृह निर्माण, कॉलम रेसिंग, भूमि पूजा के कार्य को बिल्कुल भी प्रारंभ नहीं करना चाहिए। इसके बाद एक अच्छे मुहूर्त का जो एक प्राण होता है वह होता है उसका नक्षत्र। सारे नक्षत्र अच्छे होते हैं, सारे नक्षत्र बुरे होते हैं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। जिन नक्षत्रों में हम भूमि पूजा कर सकते हैं उनमें हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य चित्रा, हस्त, अनुराधा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद, उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा, शतभिषा और रेवती नक्षत्र, ये वो नक्षत्र है जहां हम अपनी भूमि पूजा को कर सकते हैं। भूमि पूजा जब आप कर रहे होते हैं तो वहां पर एक जो वास्तु नाग होता है, राहु का नाग है ना, उसका भी हम ध्यान देना होता है। ऐसे नहीं कि हम किसी भी महीने में किसी भी दिशा में कर सकते हैं, नहीं। अभी आप स्क्रीन पर देखिए कि कौन सा आपका महीना चल रहा है और उस महीने के हिसाब से आपको कौन सी दिशा में भूमि पूजा करना है, इसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा आवश्यकता होता है। ये अगर आप कोई कारणवश नहीं कर सकते तो फिर इन जनरल सभी लोग नॉर्थ ईस्ट में, ईशान में अपने गृह निर्माण, कॉलम रेसिंग, ये भूमि पूजा को करते हैं। अब देखिए पंडित जी ने आपको डेट तो दे दी, अब मान लीजिए कल आपकी पूजा है तो आज रात में यानी आज शाम में ही आपको क्या करना है, वहां पर एक गौ माता और एक बछड़ा, देसी गौ माता, देसी बछड़ा आपकी जहाँ कल भूमि पूजा होना वहां रख दीजिए, और आज रात भर वो गौ माता वहां रहेगी, गोबर करेगी, गौमूत्र करेगी। तो उस जगह में अगर किसी प्रकार की नकारात्मक, नेगेटिव एनर्जी, ऊर्जा है तो वो खत्म हो जाएगी और वो जमीन बहुत ज़्यादा सकारात्मक, पॉजिटिव ऑरा से, पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएगी। जब आप भूमि पूजा कर रहे हैं तो इस बात का भी ध्यान दीजिए कि प्रयास ये करें आप अपने पूरी परिवार के साथ बैठिएगा। न जाने परिवार में कौन से ऐसे व्यक्ति का हाथ अच्छा हो कि आप उस व्यक्ति का हाथ लगे और वो पूरा मकान हमारा फटाफट बन करके तैयार हो जाए। और भूमि पूजा के समय योग्य विद्वान पंडित जी को तो आप बुलाना ही चाहिए। अब भूमि पूजा तो हम कर रहे हैं, उसमें आप भूमि की पूजा तो करेंगे, लेकिन उसके साथ में जितने शस्त्र होते, जैसे गंपा हुआ, कुल्हाड़ी हुआ, फावड़ा हुआ, है ना, इन सब की हमको भी पूजा करनी चाहिए। और फिर जो मिस्त्री होते हैं, जो विश्वकर्मा हमारे मकान को बनाएंगे, उनको भी तिलक करें और उनको भी मोली बांध करके दक्षिणा दें। वहाँ जितने लोग हैं उन सभी के में आपस में मिठाई वितरित करें। तो जब आप गृह निर्माण, कॉलम रेसिंग, भूमि पूजा करते हैं तो उसमें आपको अंदर कुछ ऐसे विशेष वस्तु होती है जो रखना चाहिए। अब इसमें ना कोई प्रांत में कुछ एक जगह की लौकिक व्यवस्था हो सकती है कि हमारे यहाँ ये विधि, हमारे यहाँ, लेकिन जो एक्चुअली शास्त्र आदेश करता है उनमें चांदी के कच्छ, मच्छ, नाग, नागिनी, अमरबेल, बड़का तात्या, कलश, पंचरत्न, ये तो हमको रखने ही चाहिए। ये रखने के बाद फिर आप या तो उसी समय अगर आपका कॉलम जो लोहे का बन करके रेडी है तो उसको आप प्लेस कर सकते हैं और उसको आप खड़े कर सकते हैं, या फिर इस समय अगर आप भूमि पूजा के मुहूर्त के समय भूमि पूजा भी कर ले, बाद में वो काम फिर वो मिस्त्री, इंटीरियर आर्किटेक्ट होता है, वो धीरे धीरे उसको सुसंपन्न कर सकते हैं। तो 3 बातें बहुत ध्यान रखिएगा। प्रथम, अच्छे मुहूर्त पर करना चाहिए, अच्छे योग्य विद्वान पंडित जी को बुला करके उनके सानिध्य में करना चाहिए, परिवार के साथ। अगर आपने भी अपना कोई नई जगह ली है और आप चाहते हैं कि आपका वहाँ पर फटाफट मकान बन करके तैयार हो जाए, तो स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है आप उस पर हमें कॉल करें और मात्र 1100 रुपये दे करके, चाहे वह भूमि की पूजा का मुहूर्त हो, गृह निर्माण हो या गृह प्रवेश का मुहूर्त हो, वो आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ में अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए आकर के, चाहे भारत में आप कहीं पर भी रह रहे हो, आपके लिए गृह निर्माण, कॉलम रेसिंग, भूमि पूजा को पूरा विधिवत से हम अगर सुसंपन्न करें तो वह व्यवस्था भी है, तो वह भी आप हमारी विशेष प्रीमियम सेवा ले सकते हैं। तो यह गृह निर्माण, कॉलम रेसिंग, भूमि पूजा को इस तरीके से जो भी व्यक्ति सुसंपन्न करते हैं, फटाफट उनका मकान बनकर के तैयार हो जाता है और उस मकान में जाने के बाद उनके यहाँ पर वंश की वृद्धि, धर्म की वृद्धि, धन की वंश की वृद्धि, सुख की, आरोग्य की वृद्धि, यह सभी परमात्मा की कृपा से उनको सहजता से ही प्राप्त हो जाता है।